Hello guys, if you are into software development, then you must be knowing about SQL, Structured Query Language। तो SQL में बहुत सारी स्टेटमेंट्स होती हैं, डिफरेंट टाइप की क्वेरीज होती हैं। तो उसमें दो बहुत ही फेमस क्वेरीज हैं, सेलेक्ट एंड अपडेट। तो सेलेक्ट का काम क्या होता है कि हम किसी भी टेबल से कुछ नंबर ऑफ रोज हमको सेलेक्ट करनी है, तो हम सेलेक्ट क्वेरी यूज करते हैं और उससे हमको रोज फेच हो जाती हैं। अपडेट का काम क्या होता है कि कुछ रोज को अपडेट करने के लिए हम अपडेट क्वेरी लगाते हैं और जो भी रोज सिलेक्शन क्राइटेरिया में है वो अपडेट हो जाती हैं। अब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेरी है हमारे पास जो कि डेट इज लिटिल लेस नोन बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसका नाम है सेलेक्ट फॉर अपडेट क्वेरी। इसका यूज मेनली कंकरेंसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए होता है। तो इसी के बाद हम जानेंगे इन डेप्थ पूरा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। लेट्स डाइव इनटू आवर लैपटॉप स्क्रीन। तो सबसे पहले हम लोग अपने SQL से कनेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे हमको दो टर्मिनल चाहिए। क्यों चाहिए आपको जल्दी ही समझ में आ जाएगा। नाउ वी विल से दैट वी वांट टू यूज आवर डेटाबेस जिसका नाम है इवेंट्स। अब इसमें कितनी टेबल्स हैं वो भी देख लेते हैं। इवेंट्स इस इवेंट्स डेटाबेस में हमारे पास एक टेबल है जिसका नाम है इवेंट्स। ओके, सो लेट्स सेलेक्ट ऑल द डेटा इन आवर टेबल। तो अभी हमारे पास टोटल 4 रोज है इस इवेंट्स टेबल में। अब हमको अगर किसी एक रो को सेलेक्ट करना है इसमें, तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, सेलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम इवेंट्स वेयर आईडी इक्वल्स 1 लेट्स से। तो हमको अपनी इवेंट्स टेबल में से रिक्वायर्ड जो हमको फेच करनी थी वो हमको मिल गई। अब चलिए फिर शुरू करते हैं। दूसरे टर्मिनल में भी सेम ही चीज, यूज इवेंट्स। बस आप हमारे साथ बने रहिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। वीडियो के एंड तक पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, यूज केस भी क्लियर हो जाएंगे इसके। तो बस थोड़ा पेशेंस रखिए। तो इसमें करते हैं हम लोग सेलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम इवेंट्स वेयर आईडी इक्वल्स 1। तो देखिए दोनों चल रहे हैं सही से। अब सेलेक्ट फॉर अपडेट का यूज होता है कॉन्करेंसी की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम कॉन्करेंसी में ये होती है कि अगर दो साइमल्टेनियस ट्रांजैक्शन हैं वो सेम चीज को अपडेट करना चाह रहे हैं, तो वी वांट टू ब्लॉक वन अपडेट। क्योंकि अगर सेम चीज को एक सेम चीज को हमको अपडेट करना एक बार, वो अगर 2 बार अपडेट हो गया तो सपोज करिए हमारे पास गलत डेटा डेटाबेस में आ जाएगा। तो इस कॉन्करेंसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सेलेक्ट फॉर अपडेट क्वेरी होती है। तो करता क्या है बेसिकली वो हम जानेंगे। तो सबसे पहले सेलेक्ट फॉर अपडेट क्वेरी को यूज करने के लिए प्री रिक्विजिट ये है कि सेलेक्ट फॉर अपडेट क्वेरी एक ट्रांजैक्शन होना चाहिए। तो अगर आपको नहीं पता है कि डेटाबेसेस में ट्रांजैक्शन क्या होते हैं, तो ट्रांजैक्शन यू कैन कंसीडर एज अ सम सीरीज ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट्स दैट विल रन और नॉट रन। मतलब 1-0 का केस हो जाता है। मतलब कि अगर समझिए 5 स्टेटमेंट हमारी एक ट्रांजैक्शन डेटाबेस के एक ट्रांजैक्शन में 5 एसक्यूएल स्टेटमेंट्स हैं, उनमें से अगर कोई भी एक भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने से फेल हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो सारे के सारे स्टेटमेंट्स रोल बैक हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये होता है ट्रांजैक्शन का मतलब। अब प्री रिक्विजिट ये है सेलेक्ट फॉर अपडेट को यूज करने के लिए वो ट्रांजैक्शन होना चाहिए। अब ये इसको मैं प्रूव करता हूँ। पहले सेलेक्ट फॉर अपडेट क्वेरी लिखते हैं, सेलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम इवेंट्स वेयर आईडी इक्वल्स 1। अब जैसे आपको नाम से पता चल रहा है कि सेलेक्ट फॉर अपडेट मतलब कि हम किसी रो को सेलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि हमको उसको फ्यूचर में अपडेट करना है। तो फॉर अपडेट सेलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम इवेंट्स वेयर दिस इज इक्वल टू, ओ अपडेट की स्पेलिंग गलत हो गई। तो सेलेक्ट फॉर अपडेट नहीं किया, बस इसी को रिटर्न किया। अब चलिए सेम चीज हम अपने दूसरे वाले टर्मिनल में टाइप करते हैं। तो आप दोनों टर्मिनल को समझ लीजिए कि चल रहे हैं अलग अलग साइमल्टेनियस कॉल्स, साइमल्टेनियस एपीआई कॉल चल रही हैं, एक टर्मिनल में दूसरे टर्मिनल में ये चल रही है। इस तरह से आप सोच सकते हैं। तो मैंने क्या बताया कि
सेलेक्ट फॉर अपडेट को यूज करने का प्रीरिक्विजिट क्या है कि सेलेक्ट फॉर अपडेट एक ट्रांजैक्शन में होनी चाहिए। तो एसक्यूएल में ट्रांजैक्शन को शुरू करने के लिए बिगिन कीवर्ड हम लोग डालते हैं। तो बिगिन कीवर्ड जैसे कहेंगे तो अभी क्या होगा कि एक ट्रांजैक्शन शुरू हो गया है। अब इस ट्रांजैक्शन को बोलने के लिए कि ट्रांजैक्शन खत्म हो गया उसके लिए एक और कीवर्ड होता है, इसका नाम होता है कमिट। तो देखिए बिगिन से हमने शुरू किया और इसी ट्रांजैक्शन में कमिट से रोक दिया। अब चलिए बिगिन से फिर से एक नया ट्रांजैक्शन शुरू कर लेते हैं। इधर हमने इधर यहाँ पे एक नया ट्रांजैक्शन शुरू कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, सेम क्वेरी को उठाएंगे और यहाँ पे रखेंगे। ओ माय गॉड, आई जस्ट, तो देखिए जैसे हमने ये टाइप किया हमको रिजल्ट मिल गया। अब यहाँ पे हुआ क्या है वीआईटी में, अब दो स्टेटमेंट हैं, सेलेक्ट एवरीथिंग, ये नॉर्मल स्टेटमेंट है। इसमें और सेलेक्ट फॉर अपडेट में डिफरेंस क्या है, इसमें ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ रो, इस वाली रो को सेलेक्ट करेगा और आपको रिटर्न कर देगा। सेलेक्ट फॉर अपडेट में क्या होता है, ये इस वाली रो को सेलेक्ट करके रिटर्न करेगा, प्लस इस वाली रो को फर्दर एक्सेस के लिए लॉक कर देगा जब तक के लिए ये ट्रांजैक्शन जो कि बिगिन से शुरू किया सामने वो कमिट नहीं हो जाता। तो अब इस चीज को वेरीफाई करने के लिए दूसरे टर्मिनल चलते हैं। चलिए इधर से हम चालू करेंगे, बिगिन, एक ट्रांजैक्शन में शुरू किया, सेलेक्ट और अपडेट हमने यहाँ पे रखा। जैसे ही हमने किया तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ब्लॉक हो गया है, कुछ रिटर्न नहीं कर रहा। क्यों, क्योंकि इस वाले सेलेक्ट फॉर अपडेट ने इस पे लॉक लेकर रखा हुआ है। जब तक ये लॉक रिलीज नहीं होगा तब तक इसको कुछ नहीं मिलेगा। कहाँ गया, तब तक इसको कुछ नहीं मिलेगा। अब हम चलिए यहाँ पे कर देते हैं कमिट। जैसे ही हमने यहाँ पे किया कमिट तुरंत वो लॉक रिलीज हुआ। अब ये लॉक इसके पास आ गया है, वो वाला लॉक रिलीज हुआ उस टेबल से। जैसे ही हमने कमिट किया तब इस ट्रांजैक्शन ने इस वाली रो आईडी 1 पे जो लॉक था उसको रिलीज कर दिया। तो जैसे ही वो लॉक रिलीज हुआ तो इसके पास उस लॉक को एक्सेस करने की परमिशन मिल गई। तो इसने फिर वो लॉक ले लिया अपने पास और हमको डेटा रिटर्न कर दिया। अब अगर मैं यही सेम क्वेरी इधर चलाऊंगा तो ये देखिए नहीं चलेगी, समझिए, ये नहीं चलेगी क्योंकि लॉग अभी किसके पास है, इसके पास है। अब देखिए हम अगर कमिट कर देते हैं, इधर कमिट कर दिया तो उसको मिल गया। तो बस इतना ही था बेसिक का। और चलिए एक दो चीज और देख लेते हैं जल्दी से। अभी इसके पास लॉक है, अभी इसके पास लॉक है, ठीक है। हम चलिए यही करेंगे। जैसे हमने ये किया हमको डेटा मिल गया जबकि लॉग इसके पास था, ऐसा समझ सकते हैं नहीं, क्योंकि ये वाला जो स्टेटमेंट था ये ट्रांजैक्शन में नहीं था। तो जब ट्रांजैक्शन में स्टेटमेंट नहीं होता है तो वो लॉग लेते ही रिलीज कर देता है। तो लॉग एक्सक्लूसिवली कर सकता है जब ये ट्रांजैक्शन में होता है। क्यों, क्योंकि ये वाला ट्रांजैक्शन हमने पहले ही यहाँ पे कमिट कर दिया, नया ट्रांजैक्शन को शुरू नहीं किया तो इसने लॉग लेके ही छोड़ दिया तुरंत। अगर ये वाला स्टेटमेंट ट्रांजैक्शन में होता तो ये वाला हमारा स्टेटमेंट ये रिटर्न नहीं कर पाता, हैंगिंग स्टेटमेंट हो जाता। वो उसका वेट करता कि वो लॉक छोड़े। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए फिर अब एक चीज और देखते हैं। बिगिन किया हमने ट्रांजैक्शन, सेम चीज हमने अपडेट के लिए लॉक ले लिया है इस पे। अभी हमने कमिट नहीं किया इधर। अब हम यहाँ पर जाते हैं, यहाँ पे हम एक ट्रांजैक्शन शुरू करते हैं। अब हम ले रहे हैं एक रो जिसकी आईडी 2 है। अब आप खुद गेस करिए कि यहाँ पे रिजल्ट रिटर्न होगा कि नहीं होगा, ये आप खुद सोचिए। तो आपने सोच लिया होगा, चलिए अब देखते हैं आपने सही सोचा कि नहीं। यहाँ पे रिजल्ट रिटर्न होगा, क्यों, क्योंकि जो सेलेक्ट फॉर अपडेट होता है वो जिस रो को सेट करता है सिर्फ उस पर लॉक लगाता है, बाकी सारी रोज फ्री रहती हैं एक्सेस करने के लिए। अभी क्या है कि अभी इस वाले ट्रांजैक्शन ने रो आईडी 1 पे लॉक लिया है, इस वाले ट्रांजैक्शन ने रो आईडी 2 पे लॉक लिया है, ठीक है। अब ये दोनों ब्लॉक नहीं है, ये दोनों नहीं एक्सेस कर सकते हैं।
तो चलिए फिर क्या करते हैं, इसको 1 लेट करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे रुक जाएगा, रुक गया, और इसको हमको उधर देना है तो उसको करना पड़ेगा कमिट। तो ये हो गया इधर एक्सेस, समझिए। तो बेसिक हमारा बिल्कुल क्लियर है। और क्या चाहिए हमको, अब हम देखेंगे इसका यूज केस क्या है। तो चलिए फिर चलते हैं इधर। तो इसका यूज केस तो ऐसा है कि समझिए एक आइटम्स टेबल है, इस टेबल में बहुत सारी रोज हैं, मतलब एंट्रीज हैं। वन ऑफ द रो ये है आईडी टू टेडी बियर, ये क्वांटिटी 0। हमने किसी को टास्क दिया है कि जाओ टेडी बियर लाओ और यहाँ पे क्वांटिटी अपडेट करो जितनी तुम टेडी बियर लाए हो, ये हमने उसको टास्क दिया है। अब वो जाएगा लाएगा। अब सपोज करो इस टास्क के लिए साइमल्टेनियसली किसी भी वजह से 2 एपीआई कॉल्स आती हैं, तो समझ रहे हो, चलो बता के बनाते हैं। एक एपीआई कॉल ये है साइमल्टेनियस फ्रॉम ट्रांजैक्शन 1, ये दूसरी एपीआई कॉल है तो दूसरा ट्रांजैक्शन शुरू हो गया। अब क्या है कि यहाँ पे है 0, ये बंदा कोई था जो 10 क्वांटिटी लेके आया। अगर 10 क्वांटिटी लेके आया तो 0 से क्या हो जाना चाहिए, ये हो जाना चाहिए 10। आइडियल केस में गलती क्या हो गई कि बाई चांस किसी भी वजह से 2 एपीआई कॉल फायर हो गई, तो उसकी वजह से 2 ट्रांजैक्शन शुरू हो गए। इस वाले ट्रांजैक्शन ने क्या किया, 0 से क्वांटिटी को 10 कर दिया। फिर ये वाला आया, इसने क्या किया, जो उसने देखा वहां पे 10 अपडेट हो गया, 10 से बढ़ा के 20 कर दिया, क्योंकि ये अपडेट कर दी इसने क्या कर रही है कि 10 से बढ़ा रही है जो भी यहाँ पे क्वांटिटी थी, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो डेटा मिसमैच है, हमको चाहिए था 10, यहाँ पे अपडेट हो गया है क्या 20। इतनी बात शायद समझ में आ रही होगी। तो इसको फिक्स करने के लिए क्या तरीका है, इसको फिक्स करने के लिए बहुत ही सिंपल सा तरीका है कि हम यहाँ पे एक और फील्ड लगा देते हैं। और यहाँ पर भी हम एक, तो अभी जब ये प्रोसेस नहीं हुआ तो इस प्रोसेस रहेगा 0, 0 मतलब फॉल्स। अगर ये प्रोसेस हो जाएगा तो ये हो जाएगा ट्रू मतलब 1। तो अब देखो ये कैसे सॉल्व कर देगा इस प्रॉब्लम को, लेकिन इसके बाद भी ये प्रॉब्लम है, वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो हुआ क्या है कि ये ट्रांजेक्शन आया, इसने देखा 0, 0 से इसने अपडेट 10 कर दिया। फिर ये दूसरा कॉल आया, इसने देखा कि यहाँ पे 10 हो चुका है, लेकिन क्योंकि हम इसमें क्या कर रहे हैं कि जैसे ही हमको अपडेट करने का मिल जाएगा तो हम इसको कर देंगे अपडेट करके 0 से कर देंगे 1। तो लेकिन मैंने इसमें आपको एक चीज नहीं बताया, चलिए लिख लेते हैं वो भी। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पहले हम तो इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले हमने सेलेक्ट किया, जब हमने आ गया ये, इसको हटा देते हैं। तो शुरुआत से शुरू करते हैं। देखिए हमने क्या किया कि सबसे पहले हमने सेलेक्ट, इस ट्रांजैक्शन में सेलेक्ट आया फिर अपडेट आया। तो जैसे ही हमने सेलेक्ट किया तो हमको क्या मिल गया, वो ये मिल गया जो भी था वो ये मिलेगा। हाथ से चेक करेंगे क्या इस प्रोसेस 1 है मतलब ट्रू है, अगर है तो रिटर्न कर जाएंगे। तो पहले केस में क्या था, ये वाला ट्रांजेक्शन आया, इसको इसको क्वांटिटी 0 मिली, इस प्रोसेस 0 मिला, इसने इसको चेक किया प्रोसेस नहीं था, ये आगे बढ़ा, इसने अपडेट स्टेटमेंट रन कर दी और इसको इस प्रोसेस को कर दिया 1, क्वांटिटी को कर दिया 10, ठीक है। दूसरी एपीआई कॉल आया, दूसरा ट्रांजेक्शन शुरू हुआ, इसने सेलेक्ट किया, जैसे इसने सेलेक्ट किया
तो इस प्रोसेस इसने देखा कि हो गया है 1। जैसे ही इसने देखा कि इस प्रोसेस हो गया है 1, तो ये अपडेट फायर नहीं करेगा, ये सेलेक्ट करते ही रिटर्न कर जाएगा। तो एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। लेकिन अभी एक और प्रॉब्लम है। अब वो प्रॉब्लम क्या है, चलिए वो भी देखते हैं। अब पहली प्रॉब्लम हो गई थी सॉल्व। अब दूसरी प्रॉब्लम इसमें ये है कि सपोज करिए कि दोनों एपीआई कॉल साइमल्टेनियस हैं। मतलब एपीआई कॉल की टाइमिंग इतनी गजब है कि पहले सेलेक्ट होता है इसका इसका अपडेट हुआ नहीं अभी, इसका भी सेलेक्ट होता है साइमल्टेनियसली, और दोनों फिर इसके बाद ये अपडेट करता है, फिर ये अपडेट करता है। तो इसमें चक्कर ये है कि इसको भी इस प्रोसेस 0 मिलेगा, इसको भी इस प्रोसेस 0 मिलेगा। ये अगर इसका अपडेट पहले चल गया तो ये क्वांटिटी बढ़ा के 0 से 10 कर देगा, और इसका अपडेट उसके बाद चला तो ये 10 से बढ़ा के 20 कर देगा। मतलब इन शॉर्ट अगर दोनों के सेलेक्ट साइमल्टेनियस होते हैं तो ये क्वांटिटी 20 होनी है, दैट इज फॉर श्योर। लेकिन हमको क्या चाहिए था 10, क्योंकि हमने किसी ने आके 10 का अपडेशन मांगा था। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने का तरीका है सेलेक्ट फॉर अपडेट। अब इस कंडीशन में यूज होता है सेलेक्ट फॉर अपडेट कॉन्करेंसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए देख लेते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा। तो यहाँ पे सेलेक्ट की जगह हम लोग यूज करेंगे सेलेक्ट समथिंग समथिंग फॉर अपडेट। सेम यहीं पे भी हो जाएगा, सेलेक्ट समथिंग 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 फॉर अपडेट। कहाँ चला गया नीचे वाला अपडेट? ठीक है, हमारे पास दो ट्रांजैक्शन है, एक ये इसका है और ये वाला इसका है। अब देखो क्या होता है, दोनों एपीआई कॉल साइमल्टेनियस हैं। पहले इसका सेलेक्ट चला, इसका जैसे ही सेलेक्ट चला इसको ये रो मिल गई, इसको जैसे ही ये रो मिल गई तुरंत ही इसने इस रो पे लगा दिया लॉक, पे लग गया लॉक। ठीक है, फिर इसका सेलेक्ट चला, इसका जब सेलेक्ट चला तो ये इसके पास ऑलरेडी ये लॉक एक्वायर कर चुका था, तो ये वाला किस पॉज स्टेट में हो जाएगा, ये वाला ट्रांजैक्शन पॉज स्टेट में हो जाएगा। ठीक है, ये वाला ट्रांजैक्शन हो गया पॉज स्टेट में। अब इसने कर दिया अपडेट, जैसे इसने अपडेट किया 0 से बन जाएगा 10 और इस प्रोसेस 0 से बन जाएगा 1। फिर ये ट्रांजैक्शन होता है कमिट, ट्रांजैक्शन ये होता है कमिट। तो जैसे ये कमिट हो जाएगा तुरंत ये वाला जो इसने लॉक लिया था लॉक कर देगा रिलीज। तो तुरंत इसने लॉक लिया था लॉक कर दिया इसने रिलीज। ठीक है, जैसे ही इसने ये लॉक किया रिलीज, लॉक मिल गया, ये पॉज स्टेट से हटेगा रिज्यूम स्टेट में जाएगा, लॉक मिलेगा इसको, लॉक मिलेगा इसको, और इसके बाद इसको जो रो मिलेगी वही अपडेटेड रो मिलेगी जिसमें क्वांटिटी 10 है और इस प्रोसेस्ड 1 है। तो देखेगा भाई ये हो गया प्रोसेस्ड, तो हमको क्या करना है, अगर प्रोसेस हो गया तो हमको यहाँ से रिटर्न करना है। तो ये क्या करेगा, ये करेगा लॉक छोड़ेगा, ट्रांजैक्शन को करेगा कमिट, ये अपने ट्रांजैक्शन को करेगा कमिट और यहीं से निकल लेगा रिटर्न पे। समझ गए, ये कर देगा रिटर्न। तो ये तो समझ में आ गया होगा, इतना ज्यादा टफ है नहीं। तो बस इतना ही था सेलेक्ट फॉर अपडेट में। इसका मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी बता दिया है, इसका मैंने आपको यूज केस भी बता दिया है,
और सब कुछ उसने बता दिया है। तो अगर आप अभी तक बने हुए हैं वीडियो में तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो भाई लाइक कर दो, बहुत मेहनत लगती है बनाने में, और चैनल को कर दो जल्दी से सब्सक्राइब। एंड वी विल मीट इन सम अदर वीडियो। आई एम प्लानिंग टू create more videos like this. So and if you have any doubt regarding this video or any topic regarding to SQL, you can comment down below in the comments. Also, if you want to me to make a video on some specific topic, then that you can also comment in the comment section. I will be more than happy to make the videos. Thanks for watching. Bye.